हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो समझो जीत गए। Win and to loss depends on you. If you agree, you lose, and if you are determined, then you win. तो गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? Which country has recently started online availability of plasma for the treatment of corona affected people? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? Which state government has launched रोजगार सेतु पोर्टल to find employment for migrant वर्कर्स? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? Which country unmanned submersible has recently set the record of diving under the ocean towards deepest point? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है चीन। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिंग एजेंसी पिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? According to rating agency Fitch,
how much GDP growth of India is estimated in financial year 2021 2022? ऑप्शन है 9.5%, 9.5%, 6.5%, 6.5%, 7.2%, 7.2%, 3.2%, 3.2%। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 9.5%, 9.5%। रेटिंग एजेंसी पिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है। अकॉर्डिंग टू मर्सर 2020 cost of living survey, which of the following is the most expensive city in India for migrants? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मुंबई। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है। The World Bank has given a loan of how many crores to the government of West Bengal to deal with the COVID situation and developmental work in the state? ऑप्शन है 2,950 करोड़ रुपए, 2,950 करोड़, 3,950 करोड़ रुपए, 3,950 करोड़, 1,950 करोड़ रुपए, 1,950 करोड़, 1,050 करोड़ रुपए, 1,050 करोड़। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर है 1950 करोड़ रुपए, 1950 करोड़। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम के खिलाफ दिवस कब मनाया जाता है? When is World Day Against Child Labor celebrated? ऑप्शन है 2 जून, 2 जून, 12 जून, 12 जून, 8 जून, 8 जून, 10 जून, 10 जून। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 12 जून, 12 जून। बाल श्रम अभी भी दुनिया भर के कई देशों में एक समस्या है। बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? The number of Asiatic lions found in the Gir forest of Gujarat has increased by 2015 as compared to ऑप्शन है 720, 625, 664, 900। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 664। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर 664 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? The National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) has announced a special liquidity facility of how many crore rupees to Assam Rural Development Bank? ऑप्शन है 270 करोड़ रुपए, 270 करोड़ रुपीस, 370 करोड़ रुपए, 370 करोड़ रुपीस, 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपीस, 470 करोड़ रुपए, 470 करोड़ रुपीस। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 270 करोड़ रुपए, 270 करोड़ रुपीस। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पे प्रतिबंध लगा दिया है?
Which state government has recently banned online class for children up to class 5? ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। The International Weightlifting Federation IWF has withdrawn the allegation of doping imposed on which Indian weightlifter? ऑप्शन है मीराबाई चानू, किशन परमार, संजीता चानू, मदन सिंह परमार। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है संजीता चानू। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने वेटलिफ्टर संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।